जिंदर सिंह आया बड़ा चमत्कार करके दिखांदा। मैंने कहा ले फिर तेनू एक दिन चमत्कार जरूर दिखाऊंगे। भाई साहब ये क्रिश्चियन कौम है, 12 को मारा कूटा 400 करोड़ हो गए। अब 400 करोड़ को मारोगे तो क्या बनेगा, तो देख लो तुम। तो सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, प्रार्थना दुआ में होंगे और परमेश्वर के कामों में लगे होंगे। मेरे भाई बहनों, आज हम फिर उसी मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं जो आज हमारे भाइयों के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ जब आरोप लगते हैं और वो उसे सिद्ध नहीं कर पाता कि वो किसी का धर्म या किसी का जीवन बदल सकता है। तो इस वीडियो को देखिए कि इसमें कितनी ताकत है, आपको पता पड़ेगा। तो लाइक करना, सब्सक्राइब। सारे भरा मेरी बेनती सुनो, सारे आ जाओ। जिथे आप आगे इतने बैठे रहना है, जाना तो किसी नहीं है। अपनी गल मना के सुना के करवा के जाना है। तो इतने आ जाओ, अगे नहीं जाना। इतने आ जाओ, एक जगह से एक जगह से कट करो अपना शांति में बैठो। किसी के खिलाफ अभी नारा नहीं लाना, अपने हरे लंगा के नारे लाने ने, अपने परमेश्वर की मंग करनी है। जेडे लोग सानू रोकते हैं अज वो सुन लें कि असि महल्ले च नहीं, गलियां च नहीं, असि चौका च खलो के प्रभु तस्वीर का प्रचार कर रहे हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग चंगे हो जाते हैं। मतलब ये तो उसकी आस्था के कारण है। बाइबल बोलती है, कह रहा कि 3 लोगों का विश्वास, कह रहा एक प्रार्थना करने वाले का विश्वास, एक बीमार को लाने वाले का विश्वास और एक बीमार का विश्वास देखा जाता है। एक पादरी का विश्वास है ना, देखो आप कल्ला उसका विश्वास भी देखो ना, क्योंकि बाइबल बोलती है जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। मतलब कि जो आप विश्वास के कारण जो भी कोई आएगा, तो जिसके घर में कोई आशीष मिलेगी तो हो जाएगा। मैं खुद, मेरी मम्मी को प्रॉब्लम थी, तो जब वो उसके लिए एक प्रार्थना की किसी व्यक्ति ने, पास्टर ने, और आज से 11 साल पहले वो बिल्कुल ठीक होगी। मैं उसी समय, अब मेरी माँ को कौन रोक दे। मेरी माँ ना कोई, मेरी माँ कहीं चर्च जाती ना कहीं किस करती, घर बैठ के यीशु मसीह का नाम लेती है, बोलती है कि मैं तो उसका नाम लूंगी। मतलब तरन पट्टी में कांड हुआ, हाँ, गदुवाला में कांड हुआ, उसके बाद बिशप हाउस जो जलंधर के बिशप हैं वो अमृतसर जाते हैं और वो कहते हैं कि जो ये चर्चेस हैं, जैसे आपकी हो गई या मुला जी की हो गई या कोई और हो गई, ये हमारा हिस्सा नहीं है। नहीं, वो सब हमारे भाई हैं आपस में। एक बार ऐसा भी हो जाता है, कहीं घर में चक्कर ही है। पिछले दिन एक बच्ची ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹਿੰਸਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਟਨਾਂ ਤੇ ਖਬਰ ਵੀ असलियत की है। हाँ, देखो मेरा काम है प्रार्थना करना, और मैं तो प्रार्थना करके वापस चला जाता हूँ, ठीक है ना। मैं उस दिन भी प्रार्थना कर रहा था। मैं कभी स्टेज के ऊपर से प्रार्थना करता हूँ, और क्या है हमारा ऑनलाइन चलता है, आप लाइव देख सकते हो, ठीक है ना। कि और दूसरी बात, जिनके लिए हम ले एंड प्रे करते हैं, क्योंकि यहाँ यीशु मसीह ने बीमारों के ऊपर हाथ रखा और चंगे हो गए। हमारा काम, ना हम किसी से पैसे लेते, ना हम किसी को ये शिक्षा देते। कहीं ना कहीं नाम आया है ना पैसे, ये वो नाम इसलिए आते हैं क्योंकि कई लोग हर तरह से प्रोपगंडा रच रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं रोटियां सेक रहे हैं लोग समाज में अलग अलग तरीके से। पॉलिटिकल वेंडेटा नजर आ रहा है इसमें कहीं ना कहीं। देखो ना, मैं चला जो सारा सिस्टम चल रहा है, इसको किस तरह से रोका जाए? वो एक्चुअली क्या है कि हमारे पास्टर हैं, चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट हैं, ये हमारी ये कमेटियाँ हैं। ये इस तरह से आज किसी की मदद करना और किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना, उसका नया नया नाम दिया जाता है। मैं नहीं जानता कि धर्मांतरण क्या होता है, मैं नहीं जानता कि लोग क्यों इस पर अपना आक्रोश और अपना गुस्सा दिखाते हैं। मेरे भाई बहनों, आप किसी भी चीज़ को जब तक परखते नहीं हो, जब तक दुनिया में उसे खरीदते नहीं हो, उसे अपनाते नहीं हो, चाहे वो आपका पत्नी का रिश्ता हो, चाहे आपके पुत्र या पिता का रिश्ता हो, आप सबको प्रतिदिन परखते हो। जब हम एक इलाज कराते हैं अपना ठीक करवाने के लिए, अपने शरीर में कोई रोग को, तो हम डॉक्टर को परखते हैं। हम उस इलाज के लिए नाना प्रकार के टेस्ट कराते हैं, परंतु उसके बाद भी हमें यकीन जब होता है, जब हम ठीक हो जाते हैं कि हाँ, हम उस डॉक्टर के द्वारा ठीक हो गए। जब हमारी कोई सहायता करता है, जब हम भूखे होते हैं, हमें कोई रोटी खिलाता है या हमें पानी पिलाता है, या हमें परदेसी है तो हमें अपने घर में ठहराता है, या हम नंगे होते हैं तो हमें कपड़े पहनाता है, तो इसका क्या मतलब है कि हम उसका एहसान ना माने, कि हम उसके खिलाफ़ उंगली उठा ले कि इसने हमारे बुरे वक्त में क्यों साथ दिया, इसने हमारा नंगा शरीर को क्यों ढक दिया, इसने हमें
अपने घर में क्यों ठहरा ले, क्योंकि इसकी गरज थी। मेरे भाई बहनों, आज ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि वचन में लिखा है कि अगर मदद करना किसी के खिलाफ है, किसी के जीवन में अगर उससे तकलीफ़ होती है या समाज में या कोई भी मज़हब को तकलीफ़ होती है, तो मैं उसका उल्लेख करवाना चाहता हूँ और उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर ईसा मसीह मदद करता है, प्रभु यीशु मसीह हमें मदद करना सिखाता है, तो हम क्या गुनाह करते हैं? हमने किसी का धर्म नहीं बदला है। आज ये आरोप लगते हैं, कोई सर्टिफिकेट, कोई नाम, कोई प्रूफ अगर आपके पास है तो आप कोर्ट जाएं। ऐसी अफवाह ना फैलाएं, ऐसी मीडियाओं में खबरें ना फैलाएं कि ईसाई समाज वो धर्म परिवर्तन करता है। कोई किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। धर्म परिवर्तन करने के लिए धर्म होना चाहिए, इंसानियत होना चाहिए कि हम किसी का दुख देखकर अपने हृदय को बदल लें। हम किसी की तकलीफ़ देखकर अपने जेब से उसको वो पैसा दे दें। ये होता है धर्म परिवर्तन। जो हमारा धर्म है हम उसको परिवर्तन कर लेते हैं किसी और के लिए। उसी प्रकार कोई भूखा होता है तो हम अपना रोटी उसको दे देते हैं। तो हमने हमारे हृदय को बदला, हमारे मन को बदला कि हम आदि खा के भी जी सकते हैं। यही सच्ची शिक्षा है, यही परमेश्वर का न्याय है जो हमें सिखाया गया है। परंतु जब हम प्रार्थना दुआ करते हैं, ये सारे मज़हब में किया जाता है, हर जगह किया जाता है। कोई मंदिर में करता है, कोई मस्जिद में करता है, कोई चर्च में करता है, कोई गिरजाघर में करता है, कोई दरगाहों पे करता है, कोई अपने घर में करता है। परंतु अगर माथा टेक कर, हाथ जोड़कर या आँख बंद कर प्रार्थना करके किसी के लिए दुआ पढ़ना, दुआ फूकना या आशीर्वाद देना या उससे ब्लेसिंग करना गुनाह होता है, तो उस गुनाह को आप साबित करें। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई किसी के मन में जाके उसे बदल सकता है तो वो तो ईश्वर रूपी हो गया है। कि आज मैं अगर जीवन भर गलत काम करता रहूँ और मैं अगर किसी के कहने सुन के अच्छा बन जाऊँ, या मैं जीवन भर अच्छे काम करता रहूँ और किसी की बात सुन के गलत काम करने लग जाऊँ, तो मैं अपने आप का नहीं, मैं तो उस मनुष्य का हो गया। उसी प्रकार के हम किसी के कहने में आ सकते हैं। आज अगर हम हमारी संपत्ति किसी को देने की बात करते हैं, अगर हम अपने एक मकान को, अपने जेवरों को देने की बात करते हैं, तो हम 100 बार सोचते हैं कि हम क्यों दें उसे, वो हमारा क्या लगता है, वो हमारा कौन है। तो जब हम ये सब कुछ जान करके करते हैं, हमको पता होता है कि हमारे वो चीज़ काम की है कि नहीं है, हमें अपनी सुरक्षा के लिए रखना पड़ती है। पर जब ऐसी बातें होती है तो गरीबों को, दलितों को, बीमारों को, इन सबको लाया जाता है और ये बोलता है कि इनका धर्म परिवर्तन कर दिया। वो भी ईसा मसीह के द्वारा, ईसाइत के द्वारा, क्रिश्चियनिटी के द्वारा। ये सब चीज़ें मैं झूठ ही कहूँगा, क्योंकि आज अगर मैं किसी की बुराई करता हूँ तो मैं भला इंसान नहीं हूँ। मुझे पहले हर एक चीज़ को जानने का अधिकार है। जब हम आम खाते हैं तो हमें उसका स्वाद पता होता है, जब हम कड़वा खाते हैं तो हमें पता होता है कि वो कड़वा है कि मीठा है। परंतु अगर आप लोगों की बातों में और लोगों के कहने में आके सब कर रहे हो तो ये गलत कर रहे हो, क्योंकि ऐसे करने से ना आपका जीवन चलेगा, ना आपका घर चलेगा, ना आपका परिवार पलेगा। ये सब छोड़ दें, ईश्वर का नाम ले और प्रार्थना दुआ करते रहे। सबको जय मसीह।